प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने संडे को फास्ट रखा था और हमारे लिए, मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के राज्य के लिए आपने प्रार्थना किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। निश्चय प्रभु इसके बदले आपको प्रतिफल देगा और आपके जीवन में प्रभु काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर देगा। और उत्पत्ति किताब उसका 11 अध्याय जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर एक घटना हमें देखने को मिलती है कि जब लोगों ने सबने एक साथ मिलकर सोचा, क्योंकि उस समय ज्यादा लोग तो नहीं थे क्योंकि नूह के द्वारा फिर नई जनरेशन शुरू हुई थी, लेकिन बहुत लोग थे। उन सब ने सोचा, उन्होंने प्लान किया कि हम एक नगर बसाएंगे। यहां पर लिखा है, 4 पद निकाल लें तो लिखा है, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहां पर उन लोगों ने एक प्लान बनाया, एक विचार उन्होंने किया कि हम एक नगर की स्थापना यहां पर करें और एक गुम्मट बनाएं, एक हम ऐसा निर्माण करें, एक टावर जैसा हम एक निर्माण करें, एक लंबी टावर हम लोग बनाएं, एक गुम्मट बनाएं जिसकी चोटी जो है आकाश से बातें करे। इतना ऊंचा एक बिल्डिंग का हम निर्माण करें और सब लोग उसमें जुट गए। एक साथ सब लोग काम करने लगे और जब उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया तो वो उनके लिए आसान होने लगा। जानते हैं, जब आप मिलकर काम करते हैं, जब आप अकेले काम करते हैं उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन जब आप मिलकर काम करते हैं, किसी भी काम को मिलकर करते हैं, 2 या 3, 4, 5 एक टीम आपके साथ में होती है तो वो काम सफल होता है, वो काम आगे बढ़ता है, वो काम रुकता नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं और मेरी पत्नी दोनों हम इस मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और हम दोनों ही इस काम को करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन वो मेरे साथ में प्रार्थना करती है। कारण क्या है? यूनिटी। यूनिटी का होना बहुत आवश्यक है और न केवल हमारी पूरी टीम, सब में यूनिटी, एक साथ मिलकर हम एक काम को कर रहे हैं। इसलिए प्रभु इस काम को बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। निश्चय हमारा विश्वास है कि प्रभु इस काम को बहुत आगे बढ़ाएगा। परिवार में आज यूनिटी की कमी है। परिवार में यदि 4 सदस्य हैं तो चारों की भावनाएं, चारों की सोच अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। इसलिए परिवार उन्नति नहीं कर रहा है, सब अलग अलग है। लेकिन क्या होता यदि सब एक होते, एक काम को आगे बढ़ाते तो वो सफल होते। आप जानते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं तो उनका पूरा परिवार, मैं यूं कहूं पूरा खानदान उसी काम को करता है, एक काम को। उनके बच्चे भी वही बिजनेस संभालेंगे, वो भी वही संभालेंगे, सब लोग मिलकर एक काम को करते हैं और क्या होता है, वो काम उनका आगे बढ़ता चला जाता है। तो परिवार में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। यदि नहीं है तो आप इस बात के लिए प्रार्थना करें, जरूर से इस बात के लिए प्रार्थना करें कि हम जितने भी परिवार के सदस्य हैं, हम में यूनिटी बनी रहे। हम जो काम करें उस काम को मिलकर करें। ऐसा ना हो कि कोई मना कर रहा है, किसी का काम कुछ और है, कोई बोल रहा है मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस प्रकार की बातें नहीं। जो काम करें मिलकर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। क्या होगा? प्रभु स्वयं, इस अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे 1 से 9 तक, प्रभु स्वयं परमेश्वर यहां पर कहते हैं कि ये सब एक हो गए हैं, इन्होंने एक विचार कर लिया है, ये एक मत के हो गए हैं, इन्होंने एक प्लान कर लिया है, अब इनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा, ये सब कुछ कर सकते हैं। बहुत पावरफुल है यूनिटी। बचपन में भी हम यूनिटी के बारे में सीखते हैं कि एक लकड़ी थी, उसे आसानी से तोड़ दिया गया। जब 2 लकड़ियां आई, 4 लकड़ियां आई, एक साथ की गई तो उसे कोई भी तोड़ ना सका। यूनिटी। आज यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। चर्च में यूनिटी होना जरूरी है, आपके बिजनेस में यूनिटी होना जरूरी है, आपके परिवार में यूनिटी होना जरूरी है और विशेषकर पति पत्नी के बीच में यूनिटी का होना बहुत आवश्यक है। आज देखा जाता है पति कुछ और कर रहा है, पत्नी कुछ और करना चाहती है। अच्छी बात है, आप लोगों का विजन है, अच्छी बात है, आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में,
लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप एक परिवार को संचालित कर रहे हैं, आप एक नए परिवार का गठन कर रहे हैं, तो इसलिए आपको जो कुछ करना है वो मिलकर करना है। एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आपका उद्देश्य जॉब नहीं है, आपका उद्देश्य परिवार है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उससे केवल और केवल आपका परिवार आगे बढ़ना चाहिए। यूनिटी पति पत्नी के बीच में। और यदि यूनिटी नहीं तो आप रॉन्ग रिलेशनशिप में पड़ जाएंगे, गलत रास्तों पर चले जाएंगे, परिवार टूट जाएगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो यदि इससे बचना है, यूनिटी, प्रार्थना करें यूनिटी के लिए। और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ आगे चलकर, कि परमेश्वर ने स्वयं लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। अब यह कितना बड़ा काम है, क्यों प्रभु ने ऐसा कर दिया? एक तो वे लोग सब एक हैं, यूनिटी में हैं, एक प्लान किया है, एक विचार किया है, एक काम को कर रहे हैं और उसमें वो सफल भी हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? गड़बड़ी डाल दी। और जब गड़बड़ी हुई तो वो आज तक उस टावर को बना ही नहीं पाए, कोई नहीं बना पाया, सब अलग अलग हो गए, सब अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े। क्यों? कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि आपने कोई योजना बनाई, आप उस पर काम कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो योजना सफल नहीं हुई। आपने कुछ सोचा लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। हमारे जवान भाई बहन अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, सोचते हैं ये मेरा लाइफ पार्टनर है, लेकिन आगे चलकर क्या होता है? सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, ब्रेकअप हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं। पता चलता है कि जिस पर मैंने भरोसा किया वो तो सबसे बड़ा धोखेबाज है, फ्रॉड है। क्या होता है? गड़बड़ी। और कई बार ये गड़बड़ी, यदि आप प्रभु के विश्वासी हैं तो कई बार ये गड़बड़ी प्रभु की ओर से भी आपके जीवन में हो सकती है। कई बार, मैं हर बार नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई बार हो सकता है प्रभु आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ये ट्विस्ट आपके जीवन में लाया है, ताकि आप सही रास्ते पर आए। क्यों? क्योंकि प्रभु की आपके लिए कुछ विशेष योजना है, प्रभु के पास आपके लिए एक उत्तम योजना है, प्रभु का आपके लिए एक डिफरेंट प्लान है, और आपका प्लान कुछ और है जो आपके लिए हो सकता है आने वाले दिनों में सही ना हो। इन लोगों का प्लान कुछ और है, ये सेल्फ डिपेंड होकर के कुछ और काम को कर रहे हैं, एक ऐसी चोटी बनाने का, ऐसी गुम्मट बनाने का प्लान कर रहे हैं जो आकाश से बातें करे। और जबकि खुदा का जो प्लान है, परमेश्वर का जो प्लान है, वो कुछ और है। वो क्या है? प्लान ये था कि मनुष्य फूले फले और पूरी पृथ्वी पर भर जाए। ये परमेश्वर का मेन प्लान ये था। इस प्लान के तहत मनुष्यों को बनाया गया, इस प्लान के तहत मनुष्यों को इस धरती पर भेजा गया। मेन प्लान ये था, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या कहा कि हम एक नगर बसाएंगे और उसमें हम एक गुम्मट बनाएंगे और उसकी जो चोटी होगी वो आकाश से बातें करेगी, इतनी बड़ी हम उसे बनाएंगे। और एक विशेष बात ये कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। परमेश्वर ने उनसे कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी पर फैल जाएं। नहीं, हम नहीं फैलेंगे, हम यहीं पर रहेंगे, सब लोग एक करके हम लोग आकाश पे चढ़ेंगे। और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल दी। कारण क्या था? हालांकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं, वो गड़बड़ी नहीं डालता, मींस गलत कामों में हमें नहीं फंसाता। लेकिन क्या हुआ यहां पर? ये कैसी गड़बड़ी है? ये ऐसी गड़बड़ी है जिससे परमेश्वर का प्लान फुलफिल हो रहा है, जिससे ये लोग सही रास्ते पर चले गए हैं, जिससे ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन न करें, जिससे ये वो काम न करें जो इनके लिए गलत है, बल्कि ये वो काम करें जो इनके लिए सही है, जिसके लिए बनाए गए हैं, जिसके लिए चुने गए हैं, जिसके लिए भेजे गए हैं, उस काम को करें। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात हमें सीखने को मिलती है
कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। यदि आपको लग रहा है कोई आपको छोड़कर चला गया, यदि आपको लग रहा है किसी ने आपको धोखा दे दिया, यदि आपको लग रहा है ये काम मेरा सफल नहीं हो रहा, यदि आपको लग रहा है कि इस काम में बहुत डिले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है कि आपके लिए परमेश्वर के पास कुछ और प्लान है और आप कुछ और कर रहे हैं, इसलिए वो गड़बड़ी आ गई, ताकि आप राइट ट्रैक पे आए, ताकि आप परमेश्वर पर निर्भर होकर आगे चलें, ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें, शायद इसलिए। तो समझें इस बात को। कई बार निराशा का समय जीवन में आ जाता है, कई बार जॉब छूट जाती है, फाइनेंशियली तंगी आ जाती है, शायद कई बार इसलिए ताकि आप सही रास्ते पर चलें, ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, ताकि आप उस बात को समझें, ताकि आप उस पर मनन कर सकें कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। और निश्चय यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो उसके पास आपके लिए एक विशेष योजना है, बहुत बड़ी योजना है। वो योजना आपके लाभ की है, आपके उत्तमता की है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो आपको उस योजना के तहत लीड करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा किस्पोटा है। मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही यह है कि मेरी दीदी लास्ट फरवरी उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, सीरियस जैसे हो गई थी, बेड से नहीं उठ पा रही थी। मैंने व्हाट्सएप के जरिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। ईश्वर का धन्यवाद, हमने दीदी का दूसरे हॉस्पिटल में रीचेकअप करवाया तो कोई बड़ी बीमारी नहीं मिली, थायराइड पाया गया। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरी बेटी जिनको पैनिक अटैक आता था एग्ज़ाम के वक्त, फाइनल एग्ज़ाम के वक्त मैंने व्हाट्सएप के जरिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। ईश्वर का धन्यवाद, वो फाइनल एग्ज़ाम अच्छे से दे पाई और अच्छे नंबर से पास हुई। मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, पूरे टीम का जो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना के लिए तत्पर रहते हैं और प्रार्थना सुनी भी जाती है। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन आपको बहुत ही ज्यादा उत्साहित किया होगा, और प्रभु का वचन हर दिन जब हम उसे रिसीव करते हैं तो उसका कार्य हमारे जीवन में अद्भुत रीति से होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी प्रभु का वचन अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे राजा। हम आपका स्तुति, महिमा और तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि हमारे साथ जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु जी आप उन्हें आशीष दे मेरे पिता, और उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज दुखी, निराश, परेशान और बहुत सी बातों को लेकर दुखी है, खुदावंद यीशु मसीह ये सारी बातें उनके जीवन से चली जाए और प्रभु तेरा भरपूर आनंद प्रभु उनके हृदयों में, उनके जीवनों में आए। परमेश्वर मेरे राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने रात भर संभाला यीशु, और ये नया दिन प्रभु जो तूने हमें दिखाया, इस बात के लिए हम धन्यवाद। आज हम जीवित हैं, ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। इस दिन में परमेश्वर अपनी योजना, अपनी इच्छा को हम सबके जीवन में पूरा करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, दुर्घटनाओं से, गलत कामों से, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से, हर एक गलत दृष्टि से परमेश्वर हम सबको आप प्रोटेक्ट करें यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ अब्बा, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु जो हमसे प्यार करे प्रभु, और सच में मेरे खुदावन का प्रेम परमेश्वर पिता प्रभु, जिसमें कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता कोई भी स्वार्थ नहीं है पिता, वरन प्रभु तेरा प्यार अनोखा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपके सम्मुख है पिता, वो इंटरनली जब बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, इंटरनली बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु, इस समय प्रभु आप उनके मनों की दुविधा को, आप उनके मनों की बातों को जानते, इस समय इनके मनों को शांत करें
और अपनी असीम शांति से उन्हें भरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं वचन का, तारीफ करते हैं वचन की परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरा वचन रहमा है प्रभु, और तेरा वचन जब तेरे लोग सुनते और रिसीव करते उनके अंदर जीवन जीवित हो जाता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरे वचन को पिता आपके लोगों ने आदर दिया है, और इस वचन की सामर्थ को पिता आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु तूने मनुष्यों को पिता परमेश्वर बनाया प्रभु जी, और उनके जीवन में प्रभु अपनी योजनाओं को आप पूरा करते हैं, उसी प्रकार प्रभु जी आज जब वचन आपके लोगों ने सुना परमेश्वर पिता, तो प्रभु जी जब उनके अंदर एक साथ मिलकर परमेश्वर पिता उनके जीवन में यूनिटी आई परमेश्वर, तो प्रभु मुश्किल काम उनके लिए आसान हो गए। यदि आज प्रभु यूनिटी की, एकता की कमी प्रभु आपके लोगों के जीवन में है, उनके फैमिली में, उनके पर्सनल लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के बीच में यूनिटी की कमी है प्रभु, परिवार में यूनिटी की कमी है परमेश्वर पिता, बिजनेस करने वाले जगह पर यूनिटी की कमी है, जहां कहीं भी प्रभु ये यूनिटी की कमी को फेस कर रहे हैं, इसी वक्त मैं दुआ करती हूं कि आप इनकी फैमिली में एकता को दें, आप इनकी फैमिली में परमेश्वर पिता आप इन्हें यूनाइट करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए हस्बैंड वाइफ प्रभु एक कार्य को करने के लिए यूनाइट होने पाए परमेश्वर पिता, फैमिली एक दूसरे के प्रति प्रभु यीशु मसीह किसी कार्य को करने के लिए प्रभु वो प्रभु एक मन होकर प्रभु वो कर सके प्रभु, ताकि उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल ना रहे, उनके लिए कुछ भी अनहोना ना रहे। जिस प्रकार प्रभु जी वो लोग पिता नूह के समय में प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे खुदा उन्हें पिता परमेश्वर ऐसा प्रभु ऐसा उनके मनों में आए कि वो एक होकर उस काम को करें, और सच में प्रभु तेरा वचन कहते कि उनके लिए कुछ भी अनहोना ना रहेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें यूनाइट करें प्रभु, आप यूनिटी को इनकी फैमिली, इनके परिवार में, इनके रिश्तों में आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह एक करें मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कोई भी ऐसी बात जो इन्हें कंफ्यूज कर रही है, इनके मन को डाइवर्ट कर रही है, इनके लाइफ में परमेश्वर पिता बहुत सी गड़बड़ियों को लेकर आ रही है पिता, डिस्टर्बेंस को लेकर आ रही है, रिश्तों में डिस्टर्बेंस को लेकर आ रही है, हर एक गड़बड़ी जो इनके जीवन में आ रही है पिता यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हर एक गलत काम को करने से पहले परमेश्वर पिता आप प्रभु अपने लोगों को अलर्ट करते हैं पिता। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी गलत कार्य प्रभु तेरे लोगों के जीवन में ना हो पिता, और हर एक गड़बड़ी प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन से चली जाए, ताकि प्रभु वो सही मार्ग में चल सके और वो कार्य कर सके प्रभु जो तेरे राज्य की उन्नति के लिए है। प्रभु कोई भी ऐसा जन ना हो पिता जो आज्ञा का उल्लंघन करे प्रभु, जो आज्ञा को तोड़े प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक को ऐसा जीवन दे प्रभु कि वो आज्ञा मानने वाले बन सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता परेशान है अपने फाइनेंस को लेकर, फैमिली को लेकर प्रभु, अपने बच्चों के करियर को लेकर प्रभु, उनके जॉब को लेकर खुदा, ये सारी परेशानियां चली जाएं। आप उनके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करें, क्योंकि आपकी योजना भले और लाभ की है परमेश्वर। इनके बच्चों के जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु अपनी योजना को पूरा करें। बेस्ट लाइफ पार्टनर, बेस्ट जॉब, बेस्ट स्टडी, बेस्ट कॉलेज प्रभु आप इन्हें दें परमेश्वर। थैंक यू फादर। जितने लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं खुदा, उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दे, और उनके लिए कुछ भी अनहोना ना रहे, वरन प्रभु बहुत ही बुद्धिमान होकर परमेश्वर अपने कार्यों में सफलता को प्राप्त करें पिता। प्रार्थना है प्रभु इनकी कमाई पर आशीष दे, इनके जीवनों में आशीष दे पिता। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स ये अपने जीवन में देख रहे हैं उससे वो इसी वक्त छुटकारा पाएं। जितने लोग बीमार हैं पिता, हम बीमार जनों को प्रभु तेरे सम्मुख लेकर आते हैं। उनका दर्द, तकलीफ, उनकी घाव, उनके चोट प्रभु, सर से लेकर पैरों तक का हर एक दर्द और तकलीफ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चला जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। इसी वक्त आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, जहां कहीं भी आपको दर्द है वहां पर हाथ रखें। यदि कोई भी आपके सम्मुख बीमार व्यक्ति है तो आप उसके ऊपर हाथ रखें यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जब लोगों ने बीमारी, दर्द और बीमार के ऊपर हाथ रखा है यीशु के नाम से, मैं हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी को जो आज ये फेस कर रहे हैं इसी वक्त कमांड करती हूँ, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी चली जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर, तूने सहायता और मदद किया प्रभु जी, तूने इनके शरीर को नया किया, तरोताजा किया प्रभु जी, क्योंकि तूने निश्चय इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया।
धन्यवाद पिता। आज के दिन में प्रभु इनके कामों को सफल करें, इनकी योजनाओं को सफल करें, आने जाने में सहायता और मदद दें, और प्रभु विशेषकर प्रभु हर एक गलत दृष्टि और गलत कामों से प्रभु इन्हें बचाएं, और ये आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं। एक नया वर्ष आपने उनके जीवन में जोड़ा है, प्रार्थना करते हैं ये वर्ष इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, सफलता भरा होने पाए। प्रभु जी ये दैवीय स्वास्थ्य में जिए परमेश्वर, और आपकी भलाई आपके उपकार अपने जीवन में देख सकें। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहरेगा। प्रभु इस अब्राहम की आशीष को इन भाई बहनों के लिए ठहराते हैं। धन्यवाद यीशु, हर एक जन की आपने विनती प्रार्थना को सुना प्रभु जी, हर एक की सुधी ली प्रभु जी। आने जाने में आप अपने लोगों की सहायता करें। हर एक विनती प्रार्थना यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से जो आपके लोगों ने भेजा है, मैं धन्यवादी हूं कि आपने उनके जीवन में कार्य किया। और प्रभु जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है आपने सुधी लिया और हर एक के जीवन में कार्य किया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।